हरे कृष्णा। आज मैं भगवान नाम में रुचि कैसे आए, भगवान नाम का जप कैसे ध्यानपूर्वक किया जाए, किन साधनों के द्वारा हम भगवान नाम को और अच्छी तरह कर सकते हैं, उसके कुछ उपाय बताने का प्रयास करूँगा। भक्ति के 64 अंग हैं। उन 64 अंगों में 9 अंग प्रमुख हैं और उन 9 अंगों में भी सर्व प्रमुख है तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। भक्ति के 64 अंगों में नवधा अंगों में और उन नवधा अंगों में भी सर्व प्रमुख है भगवान का नाम संकीर्तन। श्रील प्रभुपाद जी एक बार नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे थे। उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद अगर इन नवधा भक्ति में से 3 को चुनना हो तो कौन से 3 चुनेंगे? प्रभुपाद जी ने कहा, श्रवणम, कीर्तन और स्मरणम। भगवान का श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना और भगवान का स्मरण करना, ये 3 प्रमुख हैं। फिर एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद इन तीनों में से भी सर्व प्रमुख कौन है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, श्रवणम। भगवान का श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो, ये सर्व प्रमुख है। तो भक्ति के 64 अंगों में जो सर्व प्रमुख हैं वो है भगवान नाम का जप करना, भगवान नाम का कीर्तन करना। श्रील प्रभुपाद अक्सर अपनी किताबों में लिखा करते हैं, लेक्चर में कहा करते हैं कि 90% योर डिवोशनल एडवांसमेंट डिपेंड ऑन योर चैंटिंग, कि 90% से ज़्यादा आपकी आध्यात्मिक प्रगति आपके जप पे निर्भर करती है कि आप कितना ध्यानपूर्वक जप करते हो। तो जप करना बहुत ही ध्यानपूर्वक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम हमें अति शीघ्र प्राप्त हो तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक अपने नाम का जप करना होगा, भगवान नाम का जप करना होगा। बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से भगवान नाम का जप करना होगा। भक्ति की क्रियाओं में, प्रक्रियाओं में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक रूप गोस्वामी कहते हैं, पहला है अनुदीनम और दूसरा है आदरात। अनुदीनम का अर्थ होता है प्रतिदिन नियमित रूप से, और आदरात का होता है बहुत ही आदर से, बहुत ही श्रद्धा से। तो जब हम भक्ति की क्रियाओं को बहुत ही नियम पूर्वक और बहुत ही आदर से करते हैं तो हमारा जो है उसमें प्रेम आता है। ब्रज के संतों को ही मैंने देखा है कि जब वो माला जप करते हैं तो अपनी माला झोली को छाती से लगाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं और फूट फूट के रोते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि महबूब की हर चीज़ महबूब होती है। ये माला ही जो है हमें कृष्ण से मिलाने वाला है। तो बहुत आदर से, बहुत भाव से जो है हमें माला का आदर करना चाहिए, माला का सम्मान करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कृष्ण से मिलाने वाला जो एकमात्र साधन है वो हमारी माला ही है। तो बहुत प्यार से हमें माला को अपने हाथों में रखना चाहिए। बहुत प्यार से हमें भगवान का एक एक नाम जो है जपने का प्रयास करना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग जो है कलयुग में मंद सुमंद हैं। हम में से अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा मन जो है भगवान नाम में नहीं लगता है, हमारा जो है प्रेम जागृत नहीं होता है। तो आज मैं छोटे-छोटे टिप्स बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप ध्यानपूर्वक नाम जप कर सकते हो। अभी 1-2 साल पहले ही भारत की एक विकलांग बिटिया ने हिमालय पर्वत की चोटी पर अपना झंडा गाड़ा। जब आज तक के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बिटिया आप तो विकलांग हो, फिर आपने 30,000 ऊंची चोटी को कैसे पार कर लिया? आप विकलांग हो, फिर आपने ये असंभव कार्य कैसे संभव कर दिया? तो उस बिटिया ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा, अंकल मैंने 30,000 फुट की ऊंचाई को देखा ही नहीं। मैं बस एक एक कदम चल रही थी, एक कदम चल रही थी, उसके बाद दूसरा कदम चली, फिर तीसरा कदम चली, तो मेरे पास 30,000 फीट की ऊंचाई थी ही नहीं। मैं हर कदम को बस एक बार में एक कदम के बारे में सोच रही थी, और इस तरह से मैंने धीरे-धीरे अपने 30,000 ऊंचाई के गोल को पार कर लिया, और इस तरह मैं हिमालय पर्वत की चोटी पर पहुंच गई, एवरेस्ट चोटी पर मैं पहुंच गई। तो उसी तरह हमें 16 माला करना है, तो हमें 16 माला का टारगेट नहीं रखना है। एक माला में हमारे 108 मनके होते हैं। 108 मनके जो हैं वो प्रमुख गोपियों के प्रतीक हैं।
तो हमें एक दाना जो है ध्यानपूर्वक सुनने का संकल्प लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर दाने के साथ जो है एक दाने का प्रयास कीजिए कि मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे एक दाना सुनना है। फिर एक दाना ध्यानपूर्वक सुनने के बाद दूसरे दाने को ध्यानपूर्वक सुनना है। इस तरह से आपको 108 दाने को ध्यानपूर्वक सुनने में सहयोग मिलेगा। क्योंकि आप जब 108 दाने का टारगेट रखोगे कि मैं पूरा माला ध्यान से सुनूंगी, तो आपका मन जो है वो भागेगा ही। चंचला ही मना कृष्णा, ये मन जो है हमारा बहुत ही चंचल है। तो अभी अभ्यास की ज़रूरत है, अभी बैराग की ज़रूरत है। तो हम अभी इतने ज़्यादा बैरागी हैं नहीं, तो हमें धीरे धीरे अभ्यास करना होगा, स्टेप बाय स्टेप जो है अभ्यास करना होगा, तब जाके हम भगवान नाम का जप कर पाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि भक्ति की क्रियाओं में नियम का, अनुदीनम का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ कि अपने 24 घंटे में एक समय ऐसा निकाल लीजिए कि जहाँ आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। एक समय निकाल लीजिए, एक एक स्थान ढूंढ लीजिए, और वहाँ चाहे आप एक माला करें या दो माला करें या चार माला करें, ध्यानपूर्वक उसी स्थान पे एक जगह बैठने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, हो सकता है महीने में या 2 महीने में आपका मन जो है वो लगने लगेगा। क्योंकि जिस क्रियाओं को हम जब प्रतिदिन करते हैं, तो हमारा बॉडी भी उसमें पॉजिटिव एक्शन देना शुरू कर देता है। हमें जो है उसमें सकारात्मक जो है परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो प्रतिदिन करना है, आदर के साथ करना है और नियम पूर्वक करना है। उसके अलावा भक्ति की क्रियाओं में प्रार्थनाओं का बहुत महत्व है। मैंने कहा ही कि जब ब्रज के संत माला झोली लेते हैं, तो माला को अपने सीने से लगाते हैं, अपने माथे से लगाते हैं और फूट फूट के रोते हैं। तो आप भी अपनी माला झोली को लेके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ये मंत्र का उच्चारण करते हुए चैतन्य महाप्रभु जो महावदन्नाए हैं, नित्यानंद प्रभु हैं जो हमारे पाप का विचार नहीं करते हैं, और उनके जो सारस्वत हैं अद्वैताचार्य श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए कि मेरा जो है मन जो है भगवान नाम में नहीं लगता है, तो आप कृपा कर दो, आप अकारण ही करुणा करते हो, अकारण ही करुणा कर दो। क्योंकि ये गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा आए कोई कोई। तो प्रार्थना कीजिए कि ये मेरे मेरे अंदर कोई साधन नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं कलयुग का जीव हूँ, पतित हूँ। तो आप अकारण ही मुझ पे करुणा कर दो, अकारण ही मुझे नाम में रुचि दे दो। क्योंकि अगर योग्यता विचार करोगे तो मेरे अंदर तो कोई गुण है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि कौन जो है भगवान नाम का जप कर पाएगा। त्रिनादपि सुनीचे ना, तरोरपि सहिष्णुनान, अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने आप को तिनके से भी तुच्छ समझेगा, जो सदा सर्वदा दूसरे को मान देगा, जो वृक्ष से भी ज़्यादा सहिष्णु होगा। वृक्ष को काटा जाता है लेकिन फिर भी वृक्ष जो है उफ नहीं करता, यहाँ तक कि जो उसे काटने आता है उसको वो फल देता है, छाया देता है। तो हमें भी संसार में ऐसे ही व्यवहार करना है कि जो कोई हमारे साथ गलत भी कर दे, हमें यही सोचना है कि ये हमारे कर्मों का फल है, उसने हमारे साथ बुरा नहीं किया है, ये हमारे कर्मों का फल है। जब हम इस भाव में भगवान नाम का जप करेंगे, जब हम इस भाव में अपना दैनिक दिनचर्या को यापन करेंगे, तो सच मानिए कृष्ण प्रेम आपसे बहुत दूर नहीं है। आप शीघ्र अति शीघ्र जो है भगवान नाम का प्रेम पा सकते हो, भगवान नाम में रुचि पा सकते हो, भगवान नाम का में जो अमृत है उस अमृत का आस्वादन कर सकते हो। दूसरी कुछ बातें हैं कि हमें जो है जब हम पानी पीते हैं तो हमें आलस नहीं आता। तो हम नाम जप से पहले जो है हम पानी पी सकते हैं, इसके द्वारा जो है हमें आलस नहीं हो सकता है। और भक्ति की क्रियाओं में प्रार्थनाओं का बहुत महत्व है। तो नाम जप करने से पहले गुरु को, गौरांग को, राधा कृष्ण के चरणों में, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना कीजिए। क्योंकि प्रार्थनाओं के द्वारा हमारा जो है हृदय शुद्ध होता है, हमारे को करुणा मिलती है, और इस करुणा के द्वारा ही हम भगवान नाम में रुचि आती है, भगवान नाम में प्रेम आता है, और हम सतत जो है वो प्रेम कर सकते हैं। भागवत गीता में भगवान कहते भी हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतं प्रीति पूर्वकं, ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयन्ति ते। तो जो सतत मेरा नाम लेता रहता है, टर्म एंड कंडीशन है, प्रेम पूर्वक मेरा नाम लेता रहता है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ और इसके द्वारा वो मुझे जान सकता है।
तो भगवान का प्रेम पूर्वक नाम जपते रहिए प्रार्थनाओं के साथ, क्योंकि कलयुग में भगवान नाम ही जो है आधार है। हरेर नाम केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। तो भगवान नाम का जप करते रहिए, प्रेम से करते रहिए, श्रद्धा से करते रहिए, आदरात के साथ करते रहिए, अनुदिनम के साथ करते रहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है भगवान नाम का जप में हमारी रुचि आएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये कुछ जो है नुस्खे हैं जिनके द्वारा भगवान नाम में जो है हमारी साधना में मदद मिलेगी। और बाकी जो प्रेम आएगा वो भागवत कृपा से ही आएगा। ये गुण साधन से नहीं होई, तुमरी कृपा आए कोई कोई। तो भगवान नाम का जप करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो भगवान एक दिन अकारण ही करुणा करके हमें जो है नाम हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। हमारी वाणी पे जो है नाम प्रभु विराजमित हो जाएंगे, और फिर हमें जो नाम में अमृत है उसका आस्वादन होने लगेगा। तो हरे कृष्णा। आप सबको ध्यान पूर्वक नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम ही सार है। तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा।